What's up everybody, Saurabh from F&O Wizard. I hope you are doing great and awesome. तो इस वीडियो में हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दो बेसिक से कंसेप्ट बड़े ही प्यार से हम इस वीडियो में देखेंगे और हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे कुछ स्ट्रैटेजीज भी डेवलप करे हैं और हम उसको आज सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। ओके, सो मैं दो लाइंस मार्क करता हूँ। ओके, इफ प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, ओके, इफ प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, देन इफ प्राइस यहाँ से नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है। ओके, और यहाँ पे से बायर्स, यहाँ पे से प्राइस नीचे जा रहा है तो यहाँ पे कौन एक्टिवेटेड है, सेलर्स एक्टिवेटेड है। तो सेलर्स की जो रिजेक्शन लेवल होती है, सेलर्स का जो जोन होता है, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड जहाँ से बाइंग आती है उसको हम बोलेंगे सपोर्ट। ओके, ये हो गया बेसिक सा कंसेप्ट। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इफ़ ये लाइन है, अगर प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओके, कुछ इस तरह से, और यहाँ से बाइंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सपोर्ट। नाउ इफ प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे, ये इस लेवल को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों को मान सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सिंपल और बेसिक लेवल है राउंड नंबर्स। ओके, राउंड नंबर्स को हम कैसे देखेंगे, तो राउंड नंबर्स बैंक निफ्टी में होते हैं 500 के मल्टीपल्स में, और वही निफ्टी में होते हैं 100 के मल्टीपल्स में। ओके, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। इफ़ प्राइस है 46,000, ओके, ये जो है 46,000 इज राउंड नंबर, बट 45,500 इज ऑल्सो राउंड नंबर। ओके, और 45,000 देन अगेन राउंड नंबर। ये हो गया निफ्टी के लिए। और जैसे ही 18,000 ये एक राउंड नंबर हो गया, साइकोलॉजिकल नंबर हो गया। देन 18,100 ये भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है और राउंड नंबर है। ओके, और इसमें से भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 से, इफ 18,000 ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। देन 19,000 ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। फॉर द बैंक निफ्टी 46,000 ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सो ये हो गया फर्स्ट हमारा बेसिक राउंड नंबर्स। ओके, सेकेंड, हम किसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं, एमए, मूविंग एवरेजेस। अब इसमें आप ईएम में भी कर सकते हो और नॉर्मल एमए भी कर सकते हो, मूविंग एवरेज भी कर सकते हो। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इफ़ सपोज ये कोई है 20 मूविंग एवरेज, ओके, इफ़ प्राइस यहाँ से बाइंग दिखा रहा है कुछ इस तरह से, और ये पुल बैक लेने उसके पास फिर से आया कुछ समय के बाद, तो यहाँ पर जब बुलिश कैंडल बनती है तो ये एक्ट करता है सपोर्ट के जैसा। ओके, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। मैं यहाँ पर एंट्री क्राइटेरिया नहीं बता रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हम मूविंग एवरेज को भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। ऑन द अदर एंड इफ प्राइस इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक नीचे ट्रेड करने के बाद वो प्राइस यहाँ पे फिर से आया, राइज आया, इस 20 EMA को रिजेक्शन लिया और कुछ पिन बार बना दिया, देन हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मूविंग एवरेज। देन हम यहाँ से हमारा कोई सेटअप होगा, हमारे कोई स्ट्रैटेजी होगी, वो हम अप्लाई करके यहाँ से हमारी सेलिंग पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया सिंपल मूविंग एवरेज का कंसेप्ट, राउंड नंबर का कंसेप्ट। नाउ अब मैं आता हूँ सबसे ज़्यादा और सबसे बेसिक सा कंसेप्ट और सबसे इजी कंसेप्ट जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, प्रीवियस डे का लेवल्स। ओके, अब प्रीवियस डे के जो लेवल्स होते हैं वो हमारे पास 3 होंगे। एक प्रीवियस डे का हाई होगा, एक प्रीवियस डे का लो होगा और एक प्रीवियस डे का क्लोज होगा। ओके, तो ये तीनों लेवल एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं और यहाँ पे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सपोज प्राइस चल रहा है, ओके, ये है प्रीवियस डे का क्लोज। ओके, अब प्राइस यहाँ पर, ये प्रीवियस डे तो प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ। ओके, ये प्रीवियस डे प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ। ओके, नेक्स्ट डे प्राइस हुआ गैप डाउन। इफ प्राइस वापस फिर से इस लेवल पर आता है
यहाँ पे से वो रिजेक्शन लेगा और हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहाँ पर हमें कन्फ्लुएंस रहेगा। हम कहीं भी बीच में कुछ सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हमारे पास अब रूल्स आ जाएंगे। अब मेरे लिए प्रीवियस डे हाई एक बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, अब प्राइस तो इस प्रीवियस डे हाई के नीचे है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। और जब प्राइस इसके ऊपर होगा, इफ प्राइस इसके ऊपर होगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा सपोर्ट। ओके, ये हो गया बेसिक कंसेप्ट कि रेजिस्टेंस कब माना जाएगा और सपोर्ट कब माना जाएगा। नाउ अब हम आते हैं सेम कंसेप्ट प्रीवियस डे लो। इफ हमारे पास ये है प्रीवियस डे लो, ओके, ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ। इफ कल गैप डाउन खुलता है और प्राइस फिर से प्रीवियस डे लो पे आता है, प्रीवियस डे लो पे आकर रिजेक्शन दिखाता है तो हमें कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा। ओके, बट इफ प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओके, अब ये जो प्रीवियस डे लो है ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इससे हमें बेसिक चीज़ क्या समझ रही है, इफ प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। ओके, और एक प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया साइकोलॉजिकल नंबर्स जो कि होते हैं राउंड नंबर। सेकंड, हमने देख लिया व्हाट इज एमए, मूविंग एवरेज का कंसेप्ट देख लिया। प्रीवियस डे के लेवल्स को हमने देख लिया, प्रीवियस डे में हाई देख लिया, प्रीवियस डे का लो देख लिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स चेक एग्जांपल प्रीवियस डे क्लोज, जहाँ से वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया होगा। ओके, देखते हो अब मेरे हिसाब से अब बताओ। ओके, अब बताओ प्रीवियस डे का लो क्या है। प्रीवियस डे का लो ये है और प्रीवियस डे का हाई ये है। यहाँ पे प्रॉपर काम क्या किया, प्रीवियस डे का क्लोजिंग। मैं मेरे डेली एनालिसिस वीडियो में हर टाइम प्रीवियस लो प्रीवियस क्लोजिंग पे एक टिक करता हूँ। समटाइम्स मैं प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को इग्नोर करता हूँ, बट कंपलसरी मेरा एक लाइन प्रीवियस डे क्लोज पे होता है क्योंकि मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, हम और एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, ये हो गया प्रीवियस डे क्लोज। प्राइस रेजिस्टेंस कहाँ से लिया, इवन दो उसने मॉर्निंग में इसको ब्रेक कर दिया, बट हमारे पास अब एक रेजिस्टेंस का काम, हमारे पास एक पुल बैक मिल गया, हमें एक एंट्री मिल गई। ओके, देन यहाँ से वो रिजेक्शन लिया, तो ये हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे कि प्राइस किस तरह से सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, या फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सपोर्ट स्ट्रांग है या वीक है। ओके, इफ प्राइस आता है एक लेवल पर, वो वहाँ पर होल्ड करता है या फिर वो वहाँ से तुरंत ही वीक बनाकर रिजेक्शन ले लेता है। ओके, ये ऐसा वो कितने बार करता है, 1 2 3। ओके, ये 3 बार ऐसा उसने किया। प्राइस यहाँ से आया और यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन करा, रिवर्स लिया। समटाइम्स वो आएगा और वो तुरंत वी शेप रिकवरी कर देगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक कन्फ्लुएंस कि भाई अब ये तो प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। ओके, अब रिवर्सल लेने के बाद जैसे ही प्राइस वापस से यहाँ पर आएगा, हमें यहाँ पर एक एंट्री पैटर्न देखना है और जैसे ही वो एंट्री पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, हमें यहाँ पे बुलिशनेस दिख सकती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सपोर्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस बेस पर हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। इफ प्राइस एक लेवल पर आता है, वो वहाँ से रिवर्सल हो जाता है, देन अगेन वो जाता है, फिर से रिवर्सल होता है। ओके, अब तक हमने देख लिया ये 2 बार प्राइस यहाँ से रिवर्सल हो गया। नाउ इफ सेकेंड टाइम प्राइस उसके पास जाता है तो हम यहाँ पर क्या प्लान करेंगे। मोस्टली इफ प्राइस यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। सो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, अब हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक कब होते हैं। ओके, इफ प्राइस यहाँ पे से ये फर्स्ट है, बायर्स का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। प्राइस ने एक हाई बनाया, देन प्राइस धीरे धीरे यहाँ पर आया। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस फिर से यहाँ पर आया, सेकेंड टाइम उसने फिर से बाइंग दिखाई और बट इस हाई को वो ब्रेक नहीं कर पाया या फिर उसको अचीव नहीं कर पाया। देन यहाँ से थोड़ी सी फास्ट सेलिंग आ गया, वन साइडेड सेलिंग आ गया। देन इफ प्राइस यहाँ पर आता है थर्ड टाइम और फिर से वो बाइंग दिखाता है, बट इस लो को और इस हाई को और इस हाई को वो ब्रेक नहीं करता और वो देन फिर से रिवर्स हो जाता है।
अब हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे से वीक होता जा रहा है और वो न्यू हाई बना नहीं पा रहा है, और जैसे ही प्राइस यहाँ से इस एक पर्टिकुलर लेवल को 5 to 6 टाइम्स टच कर कर ऊपर चले जाता है और न्यू हाई नहीं बनाता है, तब हम देखेंगे कि ये जो लेवल है ये वीक होता जा रहा है। ओके, और ये एक ऑब्वियस लेवल हो जाएगा। क्यों? जो बिगिनर्स है वो क्या बताए, उन्होंने अब तक क्या सीखा। ओके, सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इफ़ 3 से ज़्यादा टच अगर प्राइस होता है वो सपोर्ट का काम करेगा। उनको ये नहीं पता कि वो 4 या 5 के बाद वो सपोर्ट वीक होता है, क्योंकि वो एक ऑब्वियस लेवल हो जाता है। वो तुम्हें, मुझे और बाकी सभी ट्रेडर्स को जो चार्ट देखते हैं उनको सबको पता चल जाता है कि भाई अब यहाँ से तो प्राइस सपोर्ट ले रहा है और सबके स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेंगे। और बिग प्लेयर्स को क्या चाहिए? रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस। और जैसे ही ये सपोर्ट वीक हो जाता है वो ब्रेकडाउन मिलता है और वहाँ पर बड़े प्लेयर्स को ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है, क्योंकि रिटेलर्स लोगों के वहाँ पर स्टॉप लॉसेस होते हैं। सो इस तरह से साइकोलॉजी चलती है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से वीक होते जाता है। अब मेरा एक मंत्र है, वो मंत्र है डोंट ट्रेड पैटर्न। पैटर्न को ट्रेड मत करो, बट उसके लोकेशन को ट्रेड करो। ओके, इसका मतलब क्या है? ओके, हमारे पास लोकेशन क्या है? PSY लेवल, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, देन मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेज। ओके, अब तक हमने सीखा कि हमारे पास ये लेवल्स के लोकेशन है, हमें इसको पकड़ के ट्रेड करना है। एक लेवल कंसिडर कर लेते हैं इसको, प्रीवियस डे क्लोज। ओके, अब मैंने क्या फाइंड किया? लोकेशन फाइंड तो कर लिया। अब मेरा लोकेशन क्या है? प्रीवियस डे क्लोज। अब जब तक प्राइस इस लेवल पे आएगा नहीं, मैं ट्रेड करूँगा नहीं। ओके, इफ प्रीवियस डे क्लोज ये है, नेक्स्ट डे प्राइस खुला गैप डाउन, देन प्राइस आता है इसके पास, इस लेवल के पास, और वो यहाँ पर आता है। अब हमें प्रीवियस डे क्लोज पे तो मिल गया। अब हमने क्या कंसेप्ट सीखा? इफ़ प्राइस कोई लेवल के नीचे है और उसके पास वो अप्रोच करता है, तो ये जो प्राइस है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। ओके, अब प्राइस प्रीवियस डे क्लोज के नीचे है, तो हम इसको क्या अज्यूम करते हैं कि भाई अब प्राइस इसके नीचे है, अब हम यहाँ पे इसको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, इस राइस को हम सेल करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें चाहिए पैटर्न। अब आपको क्लिक हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पैटर्न को हम ट्रेड करेंगे, बट हम उसको एक प्रॉपर लोकेशन पे करेंगे, और वो लोकेशन ये 5 चीज़ें। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एक डबल टॉप। इफ प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, डबल टॉप बनाता है, देन फॉल करता है, हमारे लिए हाई प्रोबेबल ट्रेड बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इस डबल टॉप की जगह पे हमारे पास कितने सारे चार्ट पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर्स है, फिर बाद में हमारे पास कैंडल स्टिक में एक बियरिश इंगल्फिंग है, देन इनसाइड बार है। तो इस तरह से आप आपके सेटअप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं इन कंसेप्ट्स के साथ। नाउ अब हम देखेंगे रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम क्या यूज़ करेंगे? तो सबसे फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट हमारा रहेगा, ये जो लेवल्स है, ये जो लोकेशन हमने अब तक सीखा, इसको ही हम बेस बनाकर रिवर्सल ट्रेडिंग करेंगे। बट इसमें एडिशन क्या हो जाएगा? चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक। अब हम इन दोनों को मिलाकर हम रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फाइंड करेंगे। अब हम एक रूल बना देते हैं, हम सिर्फ डबल टॉप और डबल बॉटम ही ट्रेड करेंगे, बट कहाँ पर? इन लोकेशन पे। तो सपोज इफ प्राइस ये प्रीवियस डे क्लोज है, प्राइस यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक डबल टॉप बनाता है, तभी हम इसके ब्रेकडाउन पे ही हम ट्रेड करेंगे। ओके, इफ प्राइस ये प्रीवियस डे क्लोज है, प्राइस यहाँ पर आता है, प्राइस यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाता है और उसका ब्रेकआउट देता है, तो तभी हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो आप समझ रहे हो कि इस तरह से हम रिवर्सल ट्रेडिंग करेंगे। तो लेट्स सी एग्जाम्पल फॉर द स्ट्रैटेजी। ओके, ये क्या है हमारे पास? ये है प्रीवियस डे का क्लोज। अब हम क्या देख रहे हैं? अगर प्राइस ने प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर डब्लू पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्राइस आया, प्राइस ने डब्लू पैटर्न बनाया, उसका रिटेस्ट किया, हमें यहाँ पे एंट्री मिली इस हाई के ब्रेकआउट पे। अब हम स्टॉप लॉस देंगे जो भी रहेगा सिचुएशन के बेस पे, और हमें यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट 1:2.5 का देखने मिला।
तो इस तरह से हमें रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखनी है। अब यहाँ से हमारे पास एक कंसेप्ट आता है क्लोज इज क्लोज इनफ। इफ़ ये एक लेवल है, एक लेवल के पास जाता है प्राइस बट उसको टच करे बगैर रिजेक्शन आ गया, नेक्स्ट टाइम जब आता है तो इसके ऊपर जाकर वापस से नीचे आ जाता है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये है क्लोज, ये भी है क्लोज, तो क्लोज इज क्लोज इनफ। अब इस पैरा को फिल क्या करेगा, जोन। अब मैं इस तरह से एक जोन मार्क करता हूँ। अब हमारे पास ये एक्यूरेट सप्लाई जोन और डिमांड जोन का काम हो जाएगा। ओके, अब जो सप्लाई जोन है वो रेजिस्टेंस का काम करता है और जो डिमांड जोन है वो सपोर्ट का काम करता है। तो इस तरह से हमारे पास एक और एक नया कंसेप्ट आ गया, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स। अब हमने जैसे ही यहाँ पे जोन्स मार्क कर दिया, तो जोन मार्क करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल्स मिलती है इस लेवल पर। जब मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क करता हूँ तो आपको क्या समझ रहा है, इस लेवल से ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है, स्टिल बाइंग आ रही है। ओके, इस यहाँ पर से तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जोन्स। यहाँ पे हमारे लिए काम क्या आएगा, जोन्स। ट्राई करो मैक्सिमम टचेस लो जोन्स पे। जब थर्ड या फोर्थ टाइम प्राइस वहाँ पर आएगा तो हमें बुलिशनेस देखने मिलेगी। बैंक निफ्टी में अर्ली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा था। ओके, ये हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया, बट इफ़ हमने इसको जोन्स मार्क कर दिया तो प्राइस ज़्यादा एक्यूरेट हो गया ना, प्राइस ने ज़्यादा एक्यूरेसी दे दिया। अगेन जैसे ही प्राइस इस लेवल से बार बार रिजेक्शन ले रहा था तो हमारे पास ये हो गया रिजेक्शन, ये हमारे लिए हो गया सप्लाई जोन। नाउ अब हमारे पास ये भी तो एक लेवल है, ये हमारे लिए हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी सप्लाई जोन। अगेन ये रेजिस्टेंस हुआ था, प्राइस ने अच्छा खासा रिजेक्शन दिया था, इसी सप्लाई जोन के ब्रेकआउट पे हमें वन साइडेड मूव देखने मिला। ये होते हैं सप्लाई और डिमांड जोन के कंसेप्ट्स। नाउ अब हमारे पास एक कंसेप्ट है फ्लिप ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, इफ़ प्राइस यहाँ पर से बहुत बार टच हुआ बट वो एक सम टाइम वो वीक होता है और वो ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट हो जाता है। ओके, वो लेवल ब्रेक हो जाता है, बट जैसे ही प्राइस ब्रेक होता है वो सेम लेवल उसका रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर देता है। इसको हम बोलेंगे फ्लिप। अब फ्लिप क्यों, क्योंकि जब तक यहाँ पे बायर्स थे तो उनके स्टॉप लॉसेस इस लेवल के नीचे लगे हुए थे, बट इस ब्रेकडाउन ने पूरे बायर्स के या फिर पूरे बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट क्या हुआ, जब यहाँ पर स्टॉप लॉसेस आया, पैनिक आया मार्केट में, और जैसे ही इस लेवल पे आया यहाँ से न्यू सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा और जब तक प्राइस इसको ब्रेक नहीं होगा ये कंटिन्यू होता रहेगा, और जब ये प्राइस फिर से वीक होकर ब्रेकआउट हो जाएगा ये प्राइस फिर से सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो इस तरह से फ्लिप ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट होता है। कि ट्रेंड लाइन आल्सो वर्क एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, इफ प्राइस इस पे से ऐसा चल रहा है तो ये हमारे पास एक सपोर्ट हो गया, जब प्राइस इस पे आएगा हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। ओके, और जब प्राइस एक पर्टिकुलर डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है उस पे जब आएगा प्राइस इसको रिजेक्शन दिखाएगा, कुछ यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से हमें देखने मिलता है रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एग्जांपल्स। ओके, अब हम देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट किया तो प्राइस को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, तो इस तरह से प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है। फ्लिप का जो एग्जांपल था वो यहाँ पर काम आएगा, जैसे ही प्राइस गया रिजेक्शन लिया और जब ब्रेकआउट दिया तो उसी प्राइस को उसने सपोर्ट का काम किया। तो इस तरह से फ्लिप का कंसेप्ट काम में आ गया। प्राइस इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, अब मैं इसको जोन पे मार्क कर देता हूँ। ओके, प्राइस जब प्राइस इस लेवल पे बार बार सपोर्ट कर रहा था, इस दिन ये लेवल को ब्रेक डाउन हुआ और इसका रीटेस्ट हुआ, और रीटेस्ट होने के बाद किसको टच किया, वो ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट को टच किया। अब वो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर हमारी रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम आएगी। कैसे, इफ़ प्राइस, अब हमारे पास लोकेशन क्या है, ये मल्टीपल टचेस है, मोर ओवर ये प्रीवियस डे क्लोज भी है। तो जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन दिया वो नेक्स्ट
1 आवर उसने, ओके, देन वो प्राइस गया सेम लेवल पे, उसी लेवल पे गया और वहाँ पे हमारे लिए एक एंट्री पैटर्न बना दिया। अब ये एंट्री पैटर्न क्या है, ये है इनसाइड बार। ओके, अब इनसाइड बार के मदर बार कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होता है, हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। इस यहाँ पर हमारी एंट्री और यहाँ पे हमारा एसएल, और आप देखते हैं कि रिएक्शन कितना बेस्ट आया। आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी इतना पैसा दे नहीं सकती जितना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आपको दे सकता है। ओके, सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।